हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में खुशियों को, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की टॉपिक आपने देख लिया होगा थंबनेल पे कि आज शिवरात्रि पे मैं रीडिंग कर रही हूँ कि क्या है महादेव के संदेश मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों के लिए, व्यूअर्स के लिए इस शिवरात्रि पे और इस शिवरात्रि के बाद आप लोग क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या वार्निंग्स मिल रही हैं, क्या चीज़ें भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, सो आज की रीडिंग में हम फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ, इट्स 8595327883 एंड मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। गाइज, मुझसे आप अपॉइंटमेंट लेके ही कीजिए रीडिंग, क्योंकि आप लोग फीस दे के अपने क्वेश्चंस दे देते हैं। कई बार मैं बिजी भी तो होती हूँ ना, क्योंकि बुकिंग्स भी कई बार फुल होती हैं, कई बार नहीं होती। सो जो आपको दिन दिया जाएगा उसमें आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। एंड मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्र हीलर, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको भी अपना प्यार दे सकते हैं, उस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले गाइज, जैसे आपको पता है कि पीछे मैं थोड़ा सा अपना आपको बोलती भी हूँ रीडिंग्स में एंड देन मैं आपको कार्ड्स भी शो करती हूँ, लेकिन आज मैं पूरी वीडियो ऐसे ही बनाना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहूँगी कि पूरी रीडिंग के दौरान मेरे पीछे जो महादेव बैठे हैं, माँ काली बैठी हैं इस शिवरात्रि की रीडिंग में, पूरी रीडिंग के दौरान इनका आशीर्वाद, इनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे, आप इनके दर्शन करते रहें भोलेनाथ के। और क्योंकि इन मूर्तियों में, इन तस्वीरों में मुझे वाइब्रेशंस फील होती हैं। जब मैं अकेली होती हूँ, जब मैं उदास होती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरी पीड़ा को देख रहे हैं, ये मुझे सुन रहे हैं एंड ये मुझे समझ रहे हैं। तो मुझे एक बहुत बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आती है महादेव से, माँ काली से। सो आज मैं क्षमा मांगती हूँ। कार्ड्स मैं दिखाऊंगी आपको, ऐसे भी दिखाऊंगी, बट आज मैं स्प्रेड वाला आपको सेशन नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मैं पूरी रीडिंग में, महादेव मुझे भी दिख रहे हैं रीडिंग बनाते हुए, तो मैं उनको देख के ही रीडिंग्स बनाना चाहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। इस शिवरात्रि में भोलेनाथ के क्या हैं ब्लेसिंग्स, क्या है संदेश आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम क्रीम कालिकाय नमो नमः, ओम दुम दुर्गाय नमो नमः, जय माँ काली, जयकारा शिव। सो आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि भोलेनाथ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। जय भोलेनाथ। जिनकी भी भोलेनाथ में, गाइज अगर आप और धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप अपने डिवाइन की तरफ से इन मैसेजेस को देख सकते हैं, क्योंकि सभी धर्मों का अपना अपना है, बट ऊपर वाले तो एक ही हैं। ठीक है, जो मैसेज जिससे रेजोनेट हो उतना ले लेना, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले भंडारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, क्या है ऐसा मेरे व्यूवर्स के लिए जानना, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं। ओके, हॉस्टिलिटीज नंबर 26 का कार्ड है। नंबर 26 किसी से रेजोनेट हो सकता है एंड 8 नंबर किसी से रेजोनेट हो सकता है। हॉस्टिलिटीज सबसे पहला कार्ड ही कट ऑफ का आया है। किससे कट ऑफ करने के लिए कह रहे हैं भोलेनाथ, क्या चीजें कट करने के लिए कह रहे हैं भोलेनाथ। ओके, विद दिस कार्ड आई एम चैनलाइजिंग इट कि आप में से बहुत से लोगों के आसपास कोई नेगेटिविटी है। आप देख रहे हैं डेविल का साइन, ये देखिए आप, ये डेविल का साइन। ओके, किसी चीज को कट करने के लिए कह रहे हैं भोलेनाथ। सबसे पहला मैसेज, मतलब ये एक ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन है जो आपके लिए कट करनी बहुत जरूरी है। ओह, 1 कार्ड, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। नंबर 19 का कार्ड, 19, 10 और 1 आपसे रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, किसी चीज को कट करके, उसको मंथन करके दोबारा से एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है। गाइस, पहले मैं कार्ड्स निकालूं, देन मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगी। और अभी ये बात बोलते बोलते मैंने टाइम देखा तो 444 की एनर्जी थी एंड 444 एज यू नो कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं, महादेव आपके आसपास ही हैं। गाइस, भोलेनाथ प्लीज गिव मी 4।
जय माता शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45 आपकी एज हो सकती है। नंबर 9 कहीं ना कहीं रेजोनेट हो सकता है। जय भोलेनाथ। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज 24 आपसे रेजोनेट हो सकता है। नंबर 6 हो सकता है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए गाइज। आज मैं स्प्रेडिंग नहीं ले रही क्योंकि यहाँ मैंने बहुत खिलेरा मचाया हुआ है। आज मेरे पास थोड़ी सी ही जगह है। वुमेन होल्डिंग अ कार्ड, नंबर 44। देखिए 44 मैंने टाइम में भी कहा था एंड यहाँ भी देखिए आपको शायद उल्टा दिखेगा क्योंकि कैमरा मेरी तरफ है ना। 44 की यहाँ पे एनर्जी है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, कपल निकल के आया गाइज। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो आप समझ ही जाओ। जो लोग रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो लोग मतलब कार्मिक नहीं है, ठीक है। कार्मिक का तो आपको पता है 2024 में क्या होने वाला है, कर्मा हैवी कार्मिक्स का या कार्मिक्स का। बट जो लोग सोलमेट में हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हैं, तो यस, आपके पर्सन किसी नेगेटिव चीज को या रिश्ते को कट ऑफ करके आपके साथ रीयूनियन में आएंगे। इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, भोलेनाथ आपके अंदर इतनी हैवी वाइब्रेशंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपको इतना हाई वाइब्रेशंस में ले जाना चाहते हैं। भोलेनाथ सबसे पहले आपको ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो भी फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो भी परेशानियां हैं, मुझे सरेंडर कर दो। मेरे मंत्रों का जाप करो, मेरे सानिध्य में आ जाओ और सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। और आपको मैं एक और चीज बताऊं, आप पीछे में ये मूर्ति देख रहे हैं भोलेनाथ की, आप इनकी पोजीशन देख रहे हैं और आप इस कार्ड में इस पोजीशन को देखिए। दोनों सिमिलर हैं गाइस। आप गौर से आप देखिए ये। और अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके जूम करके भोलेनाथ की ये पोजीशन देखिए। सेम पोजीशन गाइस। जैसे भोलेनाथ साधना में रहते हैं, दुनियादारी से विमुख, सिर्फ अपना आंकलन करते हैं, ओम का जाप करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, इस तरीके की रेस्ट एंड रीजुविनेशन की एनर्जी में देखिए पोजीशन कितनी सेम है दोनों की। तो इस चीज में आपको आने के लिए कहा जा रहा है कि आप सब कुछ सरेंडर करके सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम जाप का मेडिटेशन कीजिए। रीजुविनेशन मतलब चीजें नए सिरे से शुरू होनी। तो कोई ना कोई फिर ऐसा चमत्कार होगा जब जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, आपकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी। आपको समझ आएगा कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ है, किन लोगों ने आपके साथ क्या क्या चीज़ें करी हैं जो आप अभी की घड़ी में शायद नहीं पहचान पा रहे, बट आने वाले समय में आपके सामने क्रिस्टल क्लियर एनर्जीज होंगी। और उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप नया एक कहते हैं नए फैसले लेंगे और नई लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिससे आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम होगा। आप देख रहे हैं रीयूनियन की एनर्जी तो बहुत हैवी है गाइस। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मैं खुद फील कर रही हूँ इनकी वाइब्रेशंस अभी। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, नंबर 39 की एनर्जी है, नंबर 12 की एनर्जी है और नंबर 3 की एनर्जी है। ये आपकी एज हो सकती है और आपके कोई भी स्पेशल डेट्स हो सकती हैं। जय भोलेनाथ। केयरिंग कनेक्शंस, नंबर 14 एनर्जी, नंबर 5, नंबर 14। ओके, द थिंकिंग मैन, नंबर 46 आपकी इट कुड बी एज। नंबर फिर से 10 आया है एंड उसके नीचे माता शेरा वाली भी आ गई हैं क्योंकि जहां पे शिव हैं वहां पे शक्ति हैं। शक्ति के बिना शिव शव के समान है गाइस। ये मैं वीडियोस में बताती हूँ और ये आप सुनते भी होंगे कि शक्ति के बिना शिव शव हैं। अगर शिव में शक्ति की मात्रा ना लगी जाए तो वो शव के समान है। ये दोनों एक दूसरे के इतने पूरक हैं। और यहाँ पे भी रीयूनियन की एनर्जी है, यहाँ पर भी स्वयं माँ शक्ति आई है भोलेनाथ की एनर्जी में और यहाँ पर भी रीयूनियन की एनर्जी है। समय लग सकता है चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ होगी। इसका कारण क्या है कि आपके जो पर्सन है ना, कोई तो आपके पर्सन में इस रीडिंग को देखते हुए किसी का जिसका भी ध्यान आया है, ठीक है, वो पर्सन इस वक्त आपसे दूर है, ठीक है। क्या उसमें कारण आया कि आपका 5th चक्र जो आर्कएंजल गैब्रियल के कंट्रोल में आता है, आपका थ्रोट चक्र।
कोई ऐसी बातें आपके द्वारा की गई हैं या कोई ऐसी गलत बातें आपके पर्सन के द्वारा की गई हैं जिससे अभी आप लोग कट ऑफ की एनर्जी में हो। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, इट कुड बी एनीवन। तो वहां पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। और एक और मुझे क्या चीज चैनलाइज हुई, जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी पोजीशन और रेस्ट एंड रिजुविनेशन की पोजीशन देखिए कितनी सेम है। तो यहाँ पे देखिए इनके गले में ये थ्रोट चक्रा नीला, और भोलेनाथ ने भी, सबको पता है, जब विश ग्रहण किया था तो ऐसा ही निशान उनके गले में आया था। ये आर्कएंजल देखिए गले में ये ऐसा निशान, तभी से ही उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। तो मतलब आज की रीडिंग में ऊपर वाले की ही साक्षात एनर्जीज एंड शेरा वाली माता, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को मैं शेरा वाली माता डिनोट करती हूँ। आप में से कुछ लोग शेरा वाली माता को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे शिव और शक्ति, मतलब ज्यादातर यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी ही है। ट्विन फ्लेम एनर्जी वाले ही मुझे देख रहे हैं। और ट्विन फ्लेम एनर्जी के जो पार्टनर्स होते हैं, माय गॉड, वो कितना पेन बर्दाश्त करते हैं, कितने सेपरेशंस बर्दाश्त करते हैं, थर्ड पार्टी के कितने झमेले बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि शिव और शक्ति का भी जब मिलन हुआ था तो बहुत बड़ी तपस्या करके हुआ था, आसानी से उनका मिलन नहीं हुआ था। इस समाज ने, इस दुनिया ने शिव और शक्ति को भी नहीं छोड़ा था। इनका मिलन भी बहुत तपस्याओं के बाद, बहुत इंतजार के बाद हुआ था गाइस। तो यहाँ पे ये जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, मैं ये सोच रही हूँ, यही चैनलाइज कर रही हूँ कि आप में से सभी नहीं बट कुछ व्यूअर्स साक्षात शिव शक्ति यात्रा का पार्ट हैं और आप लोग इतने ही स्ट्रांग बन के अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो चीजें आपके मिलन में बाधा बन रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई एडिक्शन हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो कोई भी कार्मिक पैटर्न हो आपके पास लाइफ का, जो भी चीजें आपके और आपके पर्सन के मिलन में बाधा बन रही हैं, जो लोग बाधा बन रहे हैं, अब समय है कि भोलेनाथ इस शिवरात्रि के 26 दिनों के अंदर अंदर, ये मुझे चैनलाइज हो रहा है कुछ लोगों के लिए, एंड मार्क दिस डेट, शिवरात्रि के, या जब भी आप इस रीडिंग को देखें, आप शिवरात्रि के आगे पीछे भी इसको देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, ये टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखें तो उसके 26 डेज के अंदर अंदर 26 दिन से लेकर 8 हफ्ते के अंदर अंदर भोलेनाथ उन सभी बाधाओं को, और अब तो मैं ये कहूंगी कि भोलेनाथ के साथ साथ शक्ति भी है, तो शिव शक्ति दोनों इन सभी बाधाओं को स्ट्रांगली आपकी लाइफ से कट ऑफ करेंगे। और एक और क्या चैनलाइज है, ये आप देख रहे हैं मुकुट, ये देखिए ये वाला, ये किसका, आपको किसका सिंबल लग रहा है? ये ब्लैक मैजिक का सिंबल लग रहा है, क्योंकि आपने टैरोज में अगर देखा होगा ये डेविल का सिंबल है। तो अगर किसी ने आपके रिश्ते को खत्म करने के लिए, आपके रिश्ते में फूट डलवाने के लिए, आप दोनों को अलग करने के लिए कोई ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है, टोने टोटके तंत्र मंत्र का सहारा लिया है कि आपकी जिंदगी में आपका ऐसा केयरिंग कनेक्शन ना हो, आपका पर्सन आपके साथ अच्छी जिंदगी ना जी पाए, आपके पर्सन के मन में आपके लिए कोई भी प्यार की भावना ना रह पाए, आप लोग हैप्पी जी ही ना पाए, जिसके लिए ये थर्ड पार्टी या लोग इस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाते थे, इन सभी स्ट्रैटेजीज को, इन सभी मैनिफेस्टेशंस को, सभी टेक्निक्स को, सभी तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक को भोलेनाथ अब कट करेंगे। 26 दिन से 8 हफ्ते के अंदर अंदर वो इंसान अपना कर्मा भोगेंगे, देख लेना आप। और ये देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। आपकी जिंदगी में भोलेनाथ ने करियर वाइज भी आपको ब्लॉसमिंग अबेंडेंस का कार्ड दिया है, नंबर 3 का कार्ड है। आपकी लाइफ में ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, और जो आपकी ग्रोथ को अब रोकने की कोशिश करेगा उन लोगों के लिए भोलेनाथ इसी रीडिंग में बताइए कि उनका क्या हशर होगा, जो मेरे व्यूअर्स की सक्सेस को रोकने के लिए, उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, उनके प्यार भरे रिश्तों को खत्म करने के लिए जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं या स्ट्रेटेजीज अपना रहे हैं, ऐसे लोगों को भोलेनाथ, इनको आप क्या कर्मा देंगे? प्लीज बताइए भोलेनाथ महाशक्ति। ये देखिए गाइस, ऐसे परेशान होंगे वो, अपने जीवन में ऐसा कर्मा भोगेंगे। तूफान देखिए इस खिड़की के बाहर, तूफान खड़ा है,
इनके जीवन के बाहर, इनके घर के बाहर तूफान खड़ा है। अगर अब आपकी सक्सेस को रोकने के लिए, अगर अब आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट जो ये करना चाहते हैं, ये जो थर्ड पार्टी है, जो लोग हैं, जो तिगड़ी, ये तीन आप देखिए थर्ड पार्टी, ये जो लोग सोच रहे हैं ना, ये 2 से 3 लोग हैं जो हर वक्त बस कॉन्स्पिरेसीज करते रहेंगे, ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाते रहेंगे, उल्टी सीधी चीजें कि कैसे आपका सब काम खराब किया जाए, आपको आगे बढ़ने से रोका जाए। इन सब के जीवन में बाहर ही तूफान खड़ा है। अब अगर उन्होंने ये कोशिश करी तो एंजाइटी, परेशानी में आ जाएंगे और ऐसे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी परेशानी आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तूफान खड़ा है, जब भी ये कुछ करेंगे भोलेनाथ वो तूफान इनके जीवन में अब खड़ा करेंगे, जो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं और जिन्होंने अब तक ऐसी बुरी क्रियाएं, ऐसी बुरी चीजें करी, ज्यादा हस्तक्षेप, ज्यादा इंटरफेयर करके आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करी। तो भोलेनाथ एंजाइटी का कार्ड दिया है, और ये एंजाइटी का कार्ड कोई आप सोच नहीं सकते कितना नेगेटिव कार्ड है। और ये कर्मा डिजर्व भी करते हैं, ये लोग जिन्होंने मेरे व्यूअर्स को परेशान करके रख दिया है, वो ये कर्मा डिजर्व भी करते हैं कि बैठे बिठाए मेरे व्यूअर्स को सताना, उनको ग्रोथ ना करने दे रहा, बस क्योंकि ऐसे लोगों की एक ही मंशा होती है कि जैसे सारी उम्र ये रोता रहा है, रोती रही है, हमेशा पेन में रहे हैं, ऐसे ही हमारे सामने ऐसे ही रोते पिटते रहे। इनको हक नहीं है हमारे से आगे बढ़ने का या अच्छी जिंदगी जीने का। बट भोलेनाथ और शक्ति मां आपके साथ हैं, आपको ऐसे लोगों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी एक कार्ड पॉपअप हुआ गाइस, एप्रिसिएशन। गाइस आप जितना भी ये लोग आपकी तरक्की को रोक लें, जितना कर लें, आपको समाज में एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। आपको एप्रिशिएट किया जाएगा, ये देखिए आपको एप्रिशिएट किया जाएगा समाज में। लास्ट 2 कार्ड्स मैं लूंगी प्लस बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि मैं रीडिंग को ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहती। बट सच में भोलेनाथ हैं हमारे साथ, ऑल टाइड अप। जैसे आपको बांधा गया है ऐसे बांध देंगे भोलेनाथ, ऐसे बांध देंगे इन दुष्ट लोगों को, इन नीच लोगों को। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक गाइज, स्टॉर्म वार्निंग। ऐसे लोगों को स्टॉर्म कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये एनर्जी चैनलाइज कर रही हूं कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने कोई बंधन क्रिया, आपके शत्रुओं ने, आपके दुश्मनों ने आपकी सक्सेस को रोकने के लिए, आपके हंसते खिलते परिवार को नष्ट करने के लिए और आपके डियर वंस को भड़का के ऐसी चीजें करी, ऐसे रिचुअल्स करे कि आप परेशानी में आ गए। कुल मिला के आपको बांध दिया गया आपको, और आपकी जिंदगी में तूफान खड़े करने की कोशिश करी, ये चालें चलने की कोशिश करी। आप ये चेस की चालें देख रहे हैं, ये चालें चलने की कोशिश करी कि ये स्टॉर्म, ऐसा तूफान। तो अब ये सब बैकफायर होगा इस शिवरात्रि के बाद, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग, भोलेनाथ अपने तांडव की एनर्जी में आ गए हैं। उनको क्रोध आ रहा है कि उनके बच्चों के साथ और भोलेनाथ के साथ जो माँ काली, माँ शक्ति को ध्याते हैं, शिव शक्ति, टोटल अगर मैं कहूं तो मैं थंबनेल में भी यही टॉपिक डाल दूंगी कि शिव शक्ति के क्या मैसेजेस हैं शिवरात्रि में, क्योंकि साक्षात अगर माँ शक्ति आई हैं तो मैं इनको इग्नोर नहीं कर सकती। क्योंकि आपने दुर्गा चालीसा में भी सुना होगा कि निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति गई तब मन पछतायो। ये लाइन आपने सुनी होगी कि शंकराचार्य जी ने सिर्फ और सिर्फ शिव का ध्यान किया था, सिर्फ और सिर्फ जाप साधना से उनको प्रसन्न करने की कोशिश की थी, जिससे माँ शक्ति नाराज हो गई थी। क्योंकि शिव और शक्ति तो एक है ना, तो उन्होंने दुर्गा माँ शक्ति की उपासना ना करके सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की उपासना करी, उन्होंने माता की आराधना नहीं करी। तो माता ने क्या करा, माता ने उनकी सारी शक्ति को ही छीन लिया, क्योंकि माता को ये चीज नहीं पसंद कि उनके भोलेनाथ, उनके प्राणनाथ को कोई अकेले ध्याए। आप जब भी शिव जी की पूजा करें तो माता का नाम, चाहे आप गौरी शंकर महाराज बोलें, चाहे आप शिव शक्ति बोलें, चाहे आप अर्धनारीश्वर बोलें, चाहे आप 1 मिनट के लिए बोलें, पर भोलेनाथ के साथ शक्ति का जाप जरूर कीजिए, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। और अगर आप सिर्फ एक ही शक्ति को पूजेंगे, जैसे मैं माँ को बहुत मानती हूँ, मैं माँ को, मेरी नस नस में माँ काली, माँ दुर्गा है, माँ झंडे वाली हैं, लेकिन जब मैं इनकी साधना में बैठती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, तो मैं ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करती हूँ। मैं उनको बुलाती हूँ कि आप भी रहिए, क्योंकि आपके बिना मेरी साधना अधूरी है। हालांकि मैं दिन रात भोलेनाथ का नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं दिन रात नाम जाप ही माँ काली का करती हूँ, इन्हीं देवियों का करती हूँ। बट मैं भोलेनाथ को स्टार्टिंग में पहले गणेश जी, फिर मैं भोलेनाथ को स्टार्ट जरूर करती हूँ, जरूर उनका नाम लेती हूँ। मुझे पता है कि माँ काली इनके साथ कितनी जुड़ी हुई है, अर्धांगिनी है ना उनकी, उनका हाफ है ना, बेटर हाफ है उनका।
तो इसीलिए जब शंकराचार्य की शक्ति चली गई थी, तब उनकी जब शक्ति गई तो मम पछतायो, वो इतना पछताए और उसके बाद उन्होंने शक्ति की भी उपासना शुरू करी। तो यहाँ पे मैं इस रीडिंग में बोलूंगी कि अगर आप भोलेनाथ को ध्याते हैं तो शक्ति को जरूर ध्याइए। और मैं इसका टॉपिक भी अब शिवरात्रि पे महादेव और शिव शक्ति के क्या संदेश हैं आप जानिए। ये सारी चालें इनकी गिरेंगी, आपके शत्रुओं की सारी चालें गिरेंगी। ये जो ज्यादा भड़काना, मैनिपुलेशन करना, मीठा मीठा बन के आपकी जिंदगी में आपकी खुशियों को बांधना, ये खुद ऐसे बंद जाएंगे गाइस। आपको मैं इस रीडिंग से यही सलाह दूंगी कि आप अपनी तरफ से कुछ भी मैनिफेस्ट मत कीजिए। आप इस शिवरात्रि पे जो भी पूजा साधना करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने यही कहना है कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे माँ शक्ति, आप ही सब कुछ देखिए। कौन मेरा सज्जन, कौन मेरा दुर्जन, मेरे लिए कौन कैसी भावना रखता है, आपको ज्यादा पता। क्योंकि हमारे सामने तो लोग मीठा बन बन के हमें बेवकूफ बना सकते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इतना ऐसे बोल रहा है, एनर्जीज तो इसकी नेगेटिव लगती हैं, तो कई बार आप भ्रम में आ जाते हैं, हम आ जाते हैं। बट भोलेनाथ और माँ काली को तो कोई भी भ्रम में नहीं रख सकता। मूर्ख हैं ये लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम ईश्वर को भी भ्रम में रख देंगे, इनके आगे झूठे आंसू बहाएंगे और ये हमारे आंसुओं में आ जाएंगे। मूर्ख हैं, मंद बुद्धि के लोग हैं। तो आपने इस शिवरात्रि कुछ नहीं मांगना है, आपने इस शिवरात्रि सिर्फ यही मांगना है कि मेरे सज्जन, मेरे दुर्जन आप देखिए, मेरे जीवन में न्याय कीजिए। मैं आपके सानिध्य में हूँ, मैं शिव शक्ति पूरी तरीके से आपकी शरण में हूँ। भोलेनाथ को जल चढ़ाइए शिवरात्रि पे और सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। जब आपके सारा बागडोर ही उनके हाथ में होगा तो वो क्या आपका बुरा करेंगे? ठीक है, कुछ समय है, काट लीजिए, सब्र कीजिए, धैर्य रखिए और मौन धारण कीजिए और देखिए शिव शक्ति क्या से क्या चमत्कार करते हैं आपके जीवन में। किसी की हिम्मत उसके बाद नहीं होगी आपके विरुद्ध बात करने की, या आपके जीवन में दखल देने की, या आपकी खुशियों को रोकने की। सो आई होप आज की रीडिंग में मुझे तो बहुत पॉजिटिविटी फील हुई है एंड ऐसी पॉजिटिविटी आप लोगों को फील हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, जय माता दी।